फ्रेंड्स, ये जीवन है तो खुशी भी है और गम भी है, दुख भी है तो सुख भी है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये कुदरत का नियम है। सिमिलरली अगर दुख आ जाता है तो दुख भी सदा साथ रहने वाला नहीं है, वो भी चला जाएगा। उसके बाद सुख आना है। सुख भी आ जाए तो फिर उस वो भी सदा नहीं रहता, क्योंकि कुदरत का नियम है। इस तरह से जीवन जो है ऊपर नीचे हमारी गाड़ी जो है चलती जाती है। तो हमें ऐसा फील होता है कि जो अच्छा वक्त होता है ना हमारा, गुड टाइम, तो वो तो ऐसे फटाफट कहते पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। जब कहीं कहीं अपनों से मिलने जाओ तो कहते पता ही नहीं ये महीना कैसे बीत गया, मुझे तो लगा अभी कल की बात है, अभी एक दिन ही हुआ। इस तरह की फीलिंग आती है। लेकिन इसके विपरीत अगर कहीं जीवन में दुख आ जाए तो ऐसे लगता है ये घड़ियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती। दुख इतना लंबा लगता है, भारी लगता है कि कब ये समय जाएगा, कब हम अच्छा फील करेंगे, कब हमारी जिंदगी में सुख चैन शांति आएगी। इस तरह की फीलिंग आती है। तो जीवन है, इसमें दुख भी आना है, सुख भी आना है, सबका संगम है। भगवान भी जब धरती पर आए थे तो उन्होंने भी दुख भोगा था और सुख के साथ दुख भी भोगा था। यानी कि दुनिया में आकर ये नहीं हम बच नहीं सकते, ये हमारे सब कर्मों का खेल है, कभी सुख कभी दुख। तो हिम्मत का साथ ना छोड़े। हिम्मत जो है हमेशा, धैर्य जो है बनाकर रखें, पूरी शक्ति लगा दें। अगर कोई प्रॉब्लम आई है ना, पूरी शक्ति से उसको बाहर बाहर निकलने की कोशिश करें, अपनी पूरी की पूरी एफर्ट लगा दें। अगर हम थोड़ी थोड़ी एफर्ट लगाएंगे, दुख आ गया, मुझे दुख मिल रहा है, मेरा गम बहुत बड़ा है, तो वो मेरा मेरा करके वो आपका बन जाता है ना। उसको अपना ना बनाए, उसको छोड़ दें, इसको फेंक दे, कहीं दूर चला जाए। हमें नहीं इसकी जरूरत। हमारे पास तो सुख ही आने चाहिए, हमारे पास खुशियां आनी चाहिए, दुख का तो कोई काम ही नहीं है। ईश्वर अपने साथ है तो दुख की क्या बात है। जब भगवान है हमारे पास तो हमारे हर कष्ट को दूर करेंगे, हमारे हर दुख को दूर करेंगे। तो मन की जो पूरी ताकत है ना, उसको यूज करें। वो कहते हैं ना, रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात तो हमेशा थोड़ी रहेगी। रात अगर काली है तो सुबह इससे ज्यादा रोशनी होगी। तो जीवन में जो दुख आते हैं ना, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं कि हम उनसे कुछ सीख लें, कुछ हमारी नॉलेज बढ़े, कुछ उसका लाइफ लेसन हम लें। तो इन दुखों से हमें सीखना है। चलो जी, अब जीवन में आ ही गया, कोई कष्ट की घड़ी आ गई, दुख की घड़ी आ गई है, परेशानी आ गई है, चिंता आ गई है, अब सिर पकड़कर कितनी देर बैठ सकते हैं। शुरू शुरू में जब हमें कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो कई बार हम गुस्से में चिल्ला पड़ते हैं, जो कि दुख कहीं से मिल सकता है, कोई परेशानी कोई पर्सन ही दे सकता है हमें। चिल्ला पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और बिल्कुल गिर जाते हैं हम, जैसे हमारे में कोई पावर ही नहीं है। इस तरह का फीलिंग करते हैं। तो ये शुरू की जो इमोशंस है ना, उन्हें आने दे, क्योंकि इनको रोक नहीं सकते हम। ये नेचुरल है। हमें कष्ट मिला है तो मन जो भारी होगा ही, इमोशंस भारी होंगी ही, तो वो फीलिंग वैसी आएगी और हम वैसा ही एक्शन करेंगे। दुखी भी होंगे, रोएंगे भी, चिल्लाएंगे भी, गुस्सा भी करेंगे। तो शुरू की इमोशंस को ना दबाए ना। हम क्या करते हैं, इनकी इमोशंस को दबा ले। हम कितना दबा सकते हैं, ये बस्ट हो जाएंगी अगर इनको दबाएंगे। तो इनको दबाना नहीं है। हमने क्या करना है, इन इमोशंस को ना एक बार इनको निकलने दे। जैसे किसी को वॉमिटिंग आ रही है तो वो बोले कि मैं अंदर रोक लूं, अंदर रोक लूं। रोकेंगे तो अंदर और खराबी डालेगी ना। इसी तरह से किसी को बाथरूम आया, यूरिन पास करना है उसने, तो बोले मैं रुक जाऊं, तो रुकेगा तो अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली ये नेचुरल इमोशंस हैं। अगर कोई कष्ट आता है, दुख आता है, नेचुरल इमोशन, हमें दुख की इमोशंस आती हैं, चिंता आती है, झगड़ा कर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो इसको रोकना नहीं है, ये वेग को जाने दें। एक बार कर लिया ना, साथ में अवेयर रहें कि हाँ अब जो हो गया इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये दुख आ गया। अब इससे बाहर कैसे निकलना है, एकदम से पॉजिटिव हो जाए
कि अब ये कष्ट आ ही गया तो इसमें से बाहर कैसे निकलना है। बाहर निकलने के उपाय सोचिए, सोल्यूशन के बारे में सोचिए। तो नेगेटिव इमोशंस अपनी जो भी है बाहर निकाल दें। तो जो भी रोना धोना, जो कष्ट आपको आया या गुस्सा आया, चिल्लाना है, कुछ भी करना है, लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा ना आपका, वो है उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है। उसके लिए पॉजिटिव एफर्ट करें, पूरा जोर लगा दें अपना कि क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, कौन से स्टेप उठाए जा सकते हैं कि ये जो दुख की घड़ी आई है, परेशानी आई है, इसमें से हम सेफ बाहर निकल सके, हमारा जीवन सुरक्षित हो। तो क्योंकि दुख तो कहीं से भी आ सकता है, किसी सिचुएशन से आ सकता है, किसी पर्सन से आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए पहले। एकदम से गिरे रहोगे, फिर तो सिचुएशन आप पर भारी हो जाएगी और आप नीचे और सिचुएशन आपसे ऊपर हो जाएगी। अब क्या करना है, सिचुएशन को नीचे करना है, खुद भारी होना है, उससे ऊपर उठना है। दुख आया ना, दुख को नीचे करके खुद बोलो हम बड़े स्ट्रांग है, हम बड़े स्ट्रांग है, हम इस दुख से बाहर निकल आएंगे, इस दुख की क्या बात है, ये तो ऐसे ही निकलने वाला है। इस तरह की अफर्मेशन अपने आप को देनी है। तो प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन ढूंढना है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद जो है खुद करते हैं। तो अपनी मदद हमने खुद करनी है, खुद इस मुश्किल से बाहर निकलना है। जैसे जैसे हम कोशिश करेंगे ना इससे बाहर निकलने की, कि ये जो दुख की घड़ी आ गई है ये भी चली जाएगी, अरे रुकने वाली नहीं है। अपने आप को बोलते जाना ये रुकने वाली थोड़ी है, ये चले जाने वाली है। और देखना अब मैं तो बिल्कुल खुश रहने वाला हूँ, और इसकी दुख की ऐसी की तैसी, और मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खुशियां भगवान ने दी है, मुझे और खुशियां देने वाले हैं। ये दुख मुझे कोई सबक सिखा कर गया है, मैं अब सबक सीख कर नया जीवन बेटर बनाने वाला हूँ। तो इस तरह से हम इस दुख की घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने जीवन के जो कष्ट भरे पल है उसमें से कैसे निकलते हैं बाहर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और वीडियो को जो है शेयर भी कर दे लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।